नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। कल हमने पढ़ा था भारतीय संविधान का जो हमारा भाग 2 है, नागरिकता। आज हम पढ़ेंगे भाग 3, मौलिक अधिकार। इससे प्री में भी हमारे प्रश्न आ जाते हैं, इससे मेंस में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये हमारी चूंकि नागरिकता अधिकारों से संबंधित है, नागरिकता के बाद का हमारा अभ्यास है, तो ये अधिकारों से संबंधित है। तो ये हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण भी है। हमें पता होना चाहिए कि कौन से अधिकार हमें दिए गए हैं। अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों को भी पहचानना है। संविधान ने हमें कर्तव्य भी दिए हैं, वो भी हम आगे पढ़ाएंगे। तो यह हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इसको हमें पूरा समझना है। कई बार इससे अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या बात लिखी गई है, कौन सा अधिकार किस में लिखा गया है, क्या क्या इसमें संभावनाएं हैं। तो इस पर हमें पूरा ये क्लास पढ़ना चाहिए। आप पूरी क्लास में बने रहिएगा, आपको पूरा यहीं समझा देंगे। भाग कौन सा है? तीसरा, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद कितना बनता है? 12 से 35 तक। नागरिकता हमने पढ़ा था 5 से 11 तक। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और व्यापक लिखित संविधान माना जाता है। इसमें नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और समानता की सुरक्षा के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य केवल शासन व्यवस्था बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जहां हर नागरिक सम्मान, अधिकारों के साथ जीवन जी सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भाग 3 को संविधान की आत्मा और लोकतंत्र की रीढ़ कहा गया है, क्योंकि इसके बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल औपचारिक बनकर रह जाती है। यह हमारी मेन प्री में पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं या लोकतंत्र की रीढ़ किसे कहते हैं। तो भाग 3 है वो। ये हम आपको इतना इसलिए पढ़ाए क्योंकि जब आप मेंस लिखोगे, इससे संबंधित निबंध लिखोगे, तो भाषा कहाँ से लाओगे? भाषा भी तो सीखनी पड़ेगी ना। निबंध सीरीज चल रही है, आप उसको देखना शुरू करो तो मेंस के लिए बहुत अच्छी है। पूरे यूट्यूब पर शायद ही ऐसे कोई पढ़ाता हो एक एक लाइन। मौलिक अधिकारों की घोषणा। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिन्हें संविधान प्रदत्त विशेष सुरक्षा मिली हुई है। सामान्य अधिकारों का हनन यदि राज्य करता है तो न्यायालय केवल सुधार का आदेश दे सकता है, परंतु मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। यानी इन अधिकारों की प्रेरणा भारतीय संविधान ने मुख्य रूप से अमेरिका के संविधान से, बिल ऑफ राइट से ली है, परंतु इसका स्वरूप भारतीय परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? 50 बार नहीं पूछा गया होगा क्या ये प्रश्न? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका के संविधान के किस भाग से? बिल ऑफ राइट से लिया गया है। बस इसको हमारी आवश्यकता के अनुसार यानी परिस्थितियों के अनुसार इसका ढांचा बनाया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 समझते हैं किसमें क्या है। अनुच्छेद 12-13 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों की परिभाषा और राज्य पर बंधन। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। 29-30 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार है। एक बार फिर देख लेते हैं, फिर समझाएंगे सबको। 12-13 मौलिक अधिकारों की परिभाषा और राज्य पर बंधन है। 14 से 18 समानता का अधिकार है। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। 29-30 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार है। 33 से 35 विशेष प्रावधान, अपवाद और सीमाएं हैं। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि 12 से 35 में है क्या क्या। अब हम एक एक को थोड़ा समझ के चलते हैं, आराम से पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में, और अपने बारे में भी हम जानेंगे। हमको सबको ये चीजें पता होनी चाहिए। अनुच्छेद 12-13 परिभाषा और सीमा। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा दी गई है जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय और सरकारी नियंत्रण वाले निकाय सम्मिलित हैं। 13 में क्या है? राज्य द्वारा बनाए गए ऐसे सभी कानून शून्य माने जाएंगे जो मौलिक कानून का उल्लंघन करते हैं
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंस लिखना उसमें भी डालना और प्री में तो सीधा पूछा जाता है 13 का संबंध। अब समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, यानी कानून के सामने सब लोग बराबर हो। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। कोई आपका भेदभाव केवल धर्म के नाम पर नहीं कर सकता, जाति, लिंग इनके नाम पर नहीं कर सकता है। 16 कहता है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता है। और 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। 18 क्या कहता है उपाधियों का उन्मूलन। आप यदि कोई भी उपाधि विदेश से लेते हैं तो आपको सरकार से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। इन प्रावधानों का उद्देश्य सामाजिक समानता और न्याय सुनिश्चित करना है। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार 22 तक, 19 से 22 नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ये गिनती में पूरी हैं, 6 ही हैं, ये मान लो। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने की स्वतंत्रता, यानी आप शांतिपूर्वक धरना दे सकते हैं। संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, जैसे आप मान लो कभी कोई संगठन बना लेते हैं कि आप उसके चेयरमैन हो गए, वो थे नहीं ऐसे कि खुद ही चेयरमैन बन जाते हैं, वो सब आप कर सकते हो। भारत में कहीं भी आने जाने और निवास करने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी जा सकते हो, घूम सकते हो, ये आपकी इच्छा पर है। किसी भी व्यवसाय, व्यापार या पेशे को अपनाने की स्वतंत्रता, जैसे आप मान लो टीचिंग करना चाहते हो, आप कुछ सरकारी नौकरी करना चाहते हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, सब करने का आपका अधिकार है। संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, यानी 44वें संशोधन के बाद हटाकर विधिक अधिकार यह बना दिया गया था। अनुच्छेद 20 क्या कहता है अपराध के लिए दोष सिद्ध संबंधी संरक्षण से सुरक्षा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। न्यायालय ने इसका दायरा अत्यधिक विस्तृत किया। अब इसमें शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, गोपनीयता इसमें सभी शामिल हैं, यानी आपकी प्राइवेसी भी अब स्वतंत्रता का अधिकार ही है। अनुच्छेद 21A क्या कहता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 क्या कहता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। यह अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि यह नागरिक को स्वतंत्र वातावरण में जीने की गारंटी देता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी 23-24 अनुच्छेद जो है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों और खतरनाक उद्योगों में काम कराने पर प्रतिबंध है, यानी आप 14 साल से कम उम्र के बच्चे से मजदूरी जैसे कोई काम नहीं करा सकते हैं। इनका उद्देश्य क्या है सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा की रक्षा करना। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी 25 से 28। अनुच्छेद 25 धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थानों को अपने धार्मिक कार्य स्वतंत्र रूप से संचालित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर लगाने की मनाही है। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा और उपासना से संबंधित प्रावधान करता है। इन अधिकारों से भारत का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप स्पष्ट होता है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है अल्पसंख्यकों की संस्कृति, भाषा और लिपि की रक्षा करना। अनुच्छेद 30 क्या कहता है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और संचालित करने का अधिकार देना। इन प्रावधानों से एकता का भाव मजबूत होता है। ये लाइन भी आपको देखनी है कि पूछ लेगा ये 25 से 28 का जो है तो उसके पीछे की मंशा क्या है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय स्थली कहा गया है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है हैबियस कार्पस, मंडपम प्रोहिबिशन और सर्टियोररी क्यो वारंटो। अनुच्छेद 35 विशेष प्रावधान है। 33 क्या कहता है संसद को अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों को, अर्धसैनिक बलों को मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। 34 क्या कहता है मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों में छूट है। 35 क्या कहता है कुछ अधिकार संसद द्वारा बनाए जाने वाले विशेष कानूनों से लागू होंगे, जैसे 16(3), 32, 33 और 34। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं न्यायालय द्वारा संरक्षित हैं, प्रत्यक्ष रूप से लागू किए जा सकते हैं, केवल नागरिकों को, कुछ अधिकार गैर नागरिकों को भी हैं,
सीमित और यथोचित प्रतिबंधों के अधीन हैं, परिवर्तनशील हैं, न्यायिक व्याख्या के से विस्तृत होते हैं। मौलिक अधिकारों की सीमाएं क्या हैं? सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, सुरक्षा और विदेशी संबंधों के आधार पर इन्हें सीमित किया जा सकता है। आपातकाल में अधिकांश अधिकार निलंबित हो जाते हैं, अनुच्छेद 29 और 21 को छोड़कर ये नहीं निलंबित होंगे। कुछ अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं, विदेशी इनसे वंचित हैं। फिर न्यायपालिका की व्याख्या और विस्तार क्या है? न्यायपालिका ने समय समय पर मौलिक अधिकारों के दायरे को विस्तृत किया है। जैसे केशवानंद भारती केस कब आया? 73 में। मौलिक अधिकार संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं। मेनका गांधी केस कब आता है? 78 में। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार व्यापक है, इसमें उचित प्रक्रिया भी शामिल है। पुट्टास्वामी केस कब आता है? 2017 में। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना जाता है। अधिकारों का महत्व क्या है? नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देना, लोकतंत्र का स्थायित्व, समाज में सामाजिक न्याय और भाईचारे की भावना, सत्ता पर नियंत्रण और नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा करना, कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देना। आलोचनाएं क्या है? कुछ अधिकार केवल नागरिकों तक सीमित हैं, अधिकारों के साथ कर्तव्यों पर कम बल है, आपातकालीन स्थितियों में निलंबन है, न्यायालयों पर बोझ है, अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं पर अत्यधिक प्रतिबंध लगा हुआ है। आलोचना तो तब लिखेंगे जब आप मेंस का आंसर लिख रहे होंगे, वहां अगर पूछा जाएगा तब आप आलोचना लिखेंगे, वैसे अभी आपके लिए जरूरी नहीं है। तो ये हमारे मौलिक अधिकार रहे जो हमें संविधान की तरफ से दिए गए हैं। भाग 3 में हमें ये जानना पढ़ना वैसे भी आवश्यक है और परीक्षा की दृष्टि से तो है ही है। कर्तव्य हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हमारी और सीरीज चल रही है निबंध की, वो सब आप देखते रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर करिए जिससे सबका लाभ हो। कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करिएगा। ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।